आज हम लोग उत्तक पढ़ाएंगे और उत्तक से पहले पिछली कक्षा का रिवीजन कराते हैं। जैसे हम लोग कोशिका पढ़ाए थे, कोशिका में क्या था? कोशिका का आविष्कार हुक ने किया, मृत कोशिका का, मरल कोशिका का किसने किया? हुक ने किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। और जीवित कोशिका का आविष्कार एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। हुक हुक छोटा जीव, हुक छोटा, कान में गुज्जू, हुक से। और हॉक जो है जीवित कोशिका का आविष्कार किया। उसके बाद सबसे बड़ा कोशिका, इसमें सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में, सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा कोशिका अंडा में, नहीं अंडा का कोशिका, और छोटा छोटा किसका? माइकोप्लाज्मा का, माइकोप्लाज्मा का। सबसे बड़ा कोशिका किसका? अंडा का, किसका? शुतुरमुर्ग के अंडा का। और छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा कोशिका पर माइकोप्लाज्मा का। उसके बाद हम लोग देखें कि मनुष्य में सबसे बड़ा कोशिका किसका? ओवम का। ओवम किसका? ओवम का, ओवम का। और सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु का, स्पर्म का, स्पर्म का, स्पर्म का, शुक्राणु का। किसका? शुक्राणु का, शुक्राणु का। और सबसे लंबी कोशिका मनुष्य में तंत्रिका कोशिका, इस ब्रेन का। किसका? ब्रेन का, किसका? ब्रेन का। और सबसे जो है कोशिका का जो है विभाजन किसमें होगा? लीवर में, यकृत में सबसे अधिक विभाजन होगा। सबसे कम विभाजन होगा मस्तिष्क की कोशिका में, मस्तिष्क नहीं, ब्रेन की कोशिका में। इसलिए तंत्रिका कोशिका जो है सबसे बड़ा है और उसमें विभाजन ही नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है जो है, जैसे कोशिका सभी जगह कैंसर होगा, लेकिन ब्रेन कैंसर सुना है? ब्लड कैंसर नहीं, लीवर कैंसर, बहुत सारे कैंसर नहीं, ब्रेन कैंसर नहीं होता। ब्रेन में ट्यूमर होता है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के होता है, एक नर्व होता है, एक गिलियल सेल होता है। तो गिलियल सेल में ही 10% जो है उसका विभाजन, इसलिए ब्रेन ट्यूमर होता है। क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर होता है। उसके बाद कोशिका के बाद जो है, जो हम लोग बात करेंगे उत्तक का। उत्तक पढ़ाए थे कल। उत्तक, पौधे में उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पौधे में उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? 3 प्रकार के कौन उत्तक होंगे? जिसको विभोजतक की उत्तक कहते हैं। पौधा में उत्तक, पादप उत्तक, पादप उत्तक, उत्तक। ये जो है क्या होता है? एक होता है विभोज्यतकी। यही 3 प्रकार का होगा। क्या होगा? 3 प्रकार का होगा। कौन होगा? 3 प्रकार का होगा। तीन प्रकार का होगा। एक होता है शिरस्थ, दूसरा होगा पारस्थ, और तीसरा होगा अंतर्वेशी। अंतर्वेशी कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। लेकिन मुख्य रूप से देखा गया है, पौधे की जब बात करते हैं, मुख्य रूप से जो है ये उत्तक जो है, ये उत्तक देखिए सिरस्थ, जड़ और तना के शीर्ष भाग में, जड़ और तना के शीर्ष भाग में, मतलब कहने की बात है यह प्राथमिक उत्तक है। जैसे मान लिया कि क्या है? ये जड़ है, जड़ है, जड़ ये क्या है? जड़ है। इसके शीर्ष भाग में ये क्या है? ये जड़ है, ये जड़ है। इसके और तना, ये है तना, ये क्या है? तना है, और ये जड़ है। इसके शीर्ष भाग में
और क्या करेगा, इसके लंबाई में वृद्धि करेगा। ये जड़ है ना जी, ये जड़ है, इसके लंबाई में वृद्धि करेगा, इसके लंबाई में वृद्धि करेगा। किसके लंबाई में? तना की लंबाई में और जो है जड़ के लंबाई, इसलिए प्राथमिक उत्तक कहा जाता है। प्राथमिक उत्तक। पारस्थ, पारस्थ मतलब कहने का तात्पर्य है देखिए कहां होता है पारस्थ, यहां है, जहां का क्या पाएगा, पाया जाएगा ये सिरस्थ, यहां पाया जाएगा। यहां क्या है? सिरस्थ, सिरस्थ है। और यहां क्या है? यहां और उसके बाद है यहां होगा पारस्थ। पारस्थ मतलब बीच वाले भाग में पारस्थ। और अंतर्वेशी क्या होगा? यहां होगा, यहां है, ये नोड में अंतर्वेशी होगा। अंतर्वेशी क्या है? अंतर्वेशी, अंतर्वेशी मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जड़ में पाया जाएगा। कौन? ये सिरस्थ, जड़ और तना के शीर्ष भाग में। और पारस्थ कहां पाया जाएगा? यहां देख रहे हैं, यहां ये भाग में, ये भाग में पाया जाएगा पारस्थ नहीं। और ये द्वितीय उत्तक हुआ। ये पारस्थ क्या हुआ? द्वितीय। अंतर्वेशी जो है कि अस्थाई उत्तक के बीच में, और ये भी विभेदित होकर के अस्थाई उत्तक बनाता है। ये भी विभेदित होकर के अस्थाई उत्तक बनाता है। क्या बनाता है? अस्थाई उत्तक। सिरस्थ कहां पाया जाएगा? जड़ तना के शीर्ष। प्राथमिक उत्तक है, क्या है? प्राथमिक उत्तक है। ये लंबाई में वृद्धि करता है, तना और जड़ के लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्व क्या है? पार्श्व भाग में, यहां नहीं, पार्श्व भाग में, पार्श्व भाग में पाया जाएगा। मतलब जो है जड़ तना के पार्श्व भाग में, बीच में पार्श्व भाग पाया जाएगा। ये जड़ तना के चौड़ाई में वृद्धि करता है। ये क्या है? अस्थाई उत्तक के बीच में पाया जाएगा। ये भी विभेदित होकर के क्या बनाएगा? अस्थाई उत्तक बनाएगा। क्या बनाएगा? अस्थाई उत्तक बनाएगा। तो समझ गए? प्राथमिक उत्तक हुआ, ये लंबाई में, जड़ तना की लंबाई में। ये द्वितीय उत्तक हुआ, जड़ तना की चौड़ाई में वृद्धि करेगा। ये अंतर्वेशी है। ये समझ गए? अब जो है अस्थाई उत्तक क्या है? अस्थाई, अस्थाई उत्तक दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? दो प्रकार के। पादप में अस्थाई उत्तक दो प्रकार के। क्या होगा? अस्थाई उत्तक दो प्रकार के होगा। सरल, क्या होगा? सरल अस्थाई उत्तक। ये सरल अस्थाई उत्तक तीन प्रकार का होगा। क्या होगा? तीन प्रकार का, तीन प्रकार का सरल अस्थाई उत्तक। कितने प्रकार का हुआ? तीन प्रकार का। एक होता है पेरण कायमा, पेरण कायमा। एक होगा कॉलेन कायमा, कॉलेन कायमा। एक होगा क्लेरेन कायमा। ये पेरण कायमा को मृदु तक कहते हैं। मृदु मतलब जीवित, मृदु लगता है कि मरा हुआ, जीवित, जीवित उत्तक। क्या है? जीवित उत्तक। मृदु मतलब जीवित उत्तक है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पौधे के जैसे पत्ती है ऊपरी भाग में, और इसमें जो है देखा गया है, इसमें बहुत सारे क्या है? अंतरकोशिकीय स्थान होता है। क्या होता है? अंतरकोशिकीय स्थान होता है पेरण कायमा में। उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। कौन? ये
पेरण कायमा मृदु उत्तक, जीवित उत्तक है, मृदु मतलब जीवित, जीवित है। और कॉलेन कायमा, कॉलेन कायमा कि पौधे के कहा जाता है कॉलेन, मतलब ये भी पौधे के पत्ती में पाया जाएगा, लेकिन ये पत्ती में पाया जाता है, जहां जहां भी होगा पत्ती में पाया जाएगा, टहनी में पाया जाएगा, कॉलेन है। और ये काम क्या करता है, पौधे के आंतरिक सहायता प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है। क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट करता है। एस्क्लेरेन कायमा, एस्क्लेरेन कायमा क्या होता है, सभी जगह वो पाया जाएगा, लेकिन इसका कार्य क्या होता है, उसमें एक प्रकार का कठोर होता है, लिग्नन, उसमें लिग्नन पाया जाएगा। ये एस्क्लेरेन में क्या पाया जाएगा? लिग्नन, लिग्नन। यही रासायनिक पदार्थ है जो पौधे को कठोरता, नहीं, लकड़ी जो है कठोरता लाता है। पौधे में क्या आता है? ये रासायनिक पदार्थ है। लिग्नन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधे के जो है कठोरता लाता है, और कठोरता लाता है। और एस्क्लेरेन कायमा क्या है? दृढ़ता, मजबूती प्रदान करता है, लचीला प्रदान करता है और कठोरता प्रदान करता है। कौन? एस्क्लेरेन कायमा, कठोरता। लेकिन ये क्या है? एक प्रकार का एस्क्लेरेन है और मृदु उत्तक, मृदु उत्तक नहीं, क्या कहते हैं, ये मृत्यु उत्तक है। क्या है? ये जीवित नहीं होता है, क्योंकि ये इसमें दर्द ही नहीं होता है। एस्क्लेरेन में क्या होता है? दर्द नहीं थी, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसके कारण कठोरता होता है। इसमें जीव दर्द नहीं होता है, एस्क्लेरेन में जीव दर्द नहीं होता है। क्या होता है? जीव दर्द नहीं होता है, जिसके कारण क्या होगा कि लिग्नन रासायनिक पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। लिग्नन मतलब रासायनिक पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसके कारण पौधे कठोरता होता है, लकड़ी हो जाता है, नहीं, पौधे में मृत, इसमें जीव दर्द नहीं पाया जाता है। लिग्नन रासायनिक पदार्थ है जो पौधे की कठोरता लाता है, क्या करता है, और इसमें जो है क्या है, पौधे में दृढ़ता और लचीलेपन भी लाता है। ये कौन उत्तक है? सरल अस्थायी उत्तक। क्या है? सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक। तो पौधे पादप उत्तक में दो प्रकार का पढ़ा, एक विभोजतकी उत्तक, दूसरा अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के, एक हो सरल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक तीन प्रकार के, पेरण कायमा, एस्क्लेरेन कायमा, कॉलेन कायमा। पेरण कायमा, कॉलेन कायमा, एस्क्लेरेन कायमा। पेरण कायमा मृदु उत्तक, जिसको कहता है जीवित होता है। इसमें क्या बनता है? भोजन बनता है। क्या बनता है? भोजन बनता है, और भोजन बनता है जिसके कारण पौधे जो है अपना भोजन सभी जगह भेजते हैं। और उसके बाद पेरण कायमा के बाद कॉलेंस कायमा होता है। कॉलेंस कायमा पौधे की यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। एस्क्लेरेन कायमा क्या होता है? एस्क्लेरेन कायमा जो पौधे में एक प्रकार का रसायन छोड़ता है, जो क्या होता है? लिग्नन रसायन होता है, रासायनिक पदार्थ जो पौधे को कठोरता लाता है, लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है? जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम, जाइलम, एक होता है फोलो, फोलोएम। जाइलम, जाइलम, इसमें भी चार प्रकार के उत्तक होते हैं। इसमें भी चार प्रकार के उत्तक होते हैं, लेकिन जाइलम, जाइलम का मुख्य उद्देश्य होता है पौधे में जल एवं खनिज लवण को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। ये पौधे हैं, क्या है? ये पौधे, ये पौधे क्या है? ये पौधे हैं। देखिए ये जड़ से, ये क्या है? जड़ से, ये मिट्टी में धंसा रहता है, जड़ से जल एवं खनिज लवण को, जैसे ये जड़ से जाइलम, इसमें जाइलम उत्तक होता है,
जड़ से जल व खनिज लवण को क्या होता है, पत्ती तक पहुंचाता है। नहीं, जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया, जाइलम का क्या कार्य होता है, जल एवं खनिज लवण को नीचे से ऊपर, ये भी क्वेश्चन था, क्या नीचे से ऊपर था। और जाइलम ऊतक के कारण ही पौधे में जो है विभिन्न भागों में जल का प्रवाह होता है। पौधे में विभिन्न भागों में जल का प्रभाव। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है प्रकाश संश्लेषण में, नहीं, हम बीपीएससी परीक्षा दे रहे थे, उसमें पूछा गया था, इंटरव्यू का क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण जो करता है पौधे कैसे करता है। मैंने बताया, कहा कि उसमें क्या होता है, वही पर्णहरित होता है, वही पर्णहरित को पिगमेंट कहते हैं। क्या होता है, पिगमेंट, रंग, एक प्रकार का रंग, पिगमेंट मतलब रंग। वही रंग क्या करता है, पौधे को क्या करता है, भोजन बनाने में मदद करता है। वही क्लोरोफिल है, पर्णहरित है, पिगमेंट उसमें होता है, पर्णहरित में पिगमेंट होता है, जिसको वर्णक कहते हैं। नहीं, वही वर्णक के कारण पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो जाइलम कहाँ है, जल है, ये इसमें क्या है, जल है। ये क्या है, पौधे, ये पौधे, ये जल कहाँ है, जल यहां है, ये जल है। जल को कहां से, नीचे से, जल को नीचे से ऊपर ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, सभी जगह ले जाएगा। और इसमें देखा गया है कि और फ्लोएम का क्या कार्य है, मान लिया ये पत्ती है, क्या है, ये क्या है, पत्ती। पत्ती में क्या बना, भोजन, भोजन क्या बना जी, भोजन। और ये फ्लोएम क्या करेगा, भोजन जैसे बना सभी जगह भेज देगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। वही भोजन को खाद्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ। क्या है, खाद्य पदार्थ का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। कौन, फ्लोएम ऊतक। कौन, फ्लोएम ऊतक खाद्य पदार्थ का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। और खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण में फ्लोएम ऊतक महत्वपूर्ण होता है। तो पहला क्या था कि पादप ऊतक दो प्रकार के, विभोजतकी ऊतक, अस्थायी ऊतक। विभोजती ऊतक तीन प्रकार के, कौन कौन, सिरस्थ ऊतक, पारस्थ ऊतक और अंतर्वेशी ऊतक। सिरस्थ को प्राथमिक ऊतक कहेंगे, क्या कहेंगे, प्राथमिक ऊतक कहेंगे, जो जड़ एवं तने की लंबाई में वृद्धि करता है। जड़ तने की, ये जड़ तने की लंबाई में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। कौन, सिरस्थ ऊतक, जो शीर्ष भाग में, जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है, प्राथमिक ऊतक कहा जाता है। वह जो है जड़ तने की लंबाई में वृद्धि करेगा। दूसरा होगा पारस्थ ऊतक, जो जड़ तने में तो पाया जाता है लेकिन वह चौड़ाई में वृद्धि करता है। वो क्या करता है, जड़ एवं तने की चौड़ाई में वृद्धि करता है। तीसरा क्या था, तीसरा था क्या है, अंतर्वेशी ऊतक, मतलब नोड में पाया जाएगा, अस्थायी ऊतक ये भी बनाएगा। उसके बाद पादप ऊतक, विभोजतक ऊतक के बाद जो है अस्थायी ऊतक दो प्रकार के, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी। सरल अस्थायी ऊतक तीन प्रकार का, कौन होगा, एक होता है पेरेन्काइमा, मृदु ऊतक, जीवित कोशिका होता है, उसमें जीवित कोशिका होता है, जो पौधे के पत्ती में पाया जाएगा और भोजन बनाता है। कौन, पेरेन्काइमा, भोजन बनाएगा। और दूसरा है कोलेनकाइमा, क्या करेगा, कोलेनकाइमा का क्या कार्य है, पौधे की यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और एस्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, एक प्रकार का लिग्नन रासायनिक पदार्थ छोड़ता है, जिसके कारण पौधे कठोरता होता है, हड्डी नहीं हो जाता है, नहीं उसमें लकड़ी होता है ना, वही हड्डी है उसका। और क्योंकि उसमें
मृत नहीं मृत उत्तक है, और वह जो है क्या होता है, जिसके कारण जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा, जिसके कारण जो है रासायनिक छोड़ता है। और रसायन वही लिग्नन रसायन पदार्थ है जो पौधे को क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है, लचीलापन और दृढ़ता समर्थता प्रदान करता है। तो तीसरा हो गया सरल स्थायी ऊतक में। उसके बाद जटिल स्थायी ऊतक में जो है जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम क्या कर जल को नीचे से ऊपर ले जाएगा, और फ्लोएम खाद्य पदार्थ को क्या करेगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सभी जगह ले जाएगा। ये क्या है, पौधे के ऊतक के प्रकार हुआ। इसी के साथ पौधे के ऊतक का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।